ओ मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोगों ने कल इस बात पे विचार किया था कि यदि हम चाहे श्रावक हों चाहे साधु हो, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन में यदि वास्तविक आत्म सुख पाना है और संसार के इस प्रपंच से, संसार के इन दुखों से जिनको कि हम रोज अनुभव करते हैं, जिनसे कि हम रोज गुजरते हैं, उनसे यदि हमें बचना है तब बहुत जरूरी है कि हम राग द्वेष और मोह से बचें। ये जो अपने पराये का भाव है वो हमारे दुख का कारण है, और ये जो हमारी अपनी गाफिलता या हमारी अपनी जो मूर्छा है वो हमारे दुख का कारण है। इससे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें कि राग क्या है, द्वेष क्या है, मोह क्या है, और अपने रोजमर्रा के जीवन में देखें कि जीवन में जब भी द्वेष के अवसर आए तो मैं उससे बच सकूं। जब भी किसी भौतिक सुख की आकांक्षा में मैं चीजों को ग्रहण करने की कोशिश करूं तो सावधानी रखूं, क्योंकि अगर हम गौर से देखें तो पानी में अगर हम एक कंकर फेंकते हैं तो वो कंकर तो उसी क्षण डूब जाता है, लेकिन लहरें इतनी उठती हैं और इतने दूर तक जाती हैं कि हम चकित हो जाते हैं कि इतना छोटा सा कंकर। ऐसे ही हमारे जीवन के बारे में कोई एक छोटा सा भी हम राग और द्वेष का भाव करते हैं तो तुरंत तो वो उतना असर करता नहीं मालूम पड़ता, लेकिन उसकी लहरें बहुत दूर तक जाती हैं। सिर्फ हमारे ही जीवन को नहीं, हमारे आसपास के जीवन को प्रभावित करती हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण दूसरे का हमारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं होना ही है। हम हमेशा अपने प्रति दूसरे के व्यवहार को देखते हैं और यहीं से राग द्वेष शुरू होता है। दूसरे ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, हमारा उसके प्रति राग हो गया। दूसरे ने हमारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमारा उसके प्रति द्वेष हो गया। ये हमारे अंदर राग द्वेष को उत्पन्न करने का सबसे बड़ा कारण बैठा हुआ है। हम हमेशा अपनी तरफ न देख करके दूसरे की तरफ देखते हैं। हमारा व्यवहार दूसरे से कैसा है ये हम कभी नहीं देखना चाहेंगे।
दूसरा हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, उसे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर हम बहुत विचार करते हैं। 4 लोगों के बीच बैठेंगे तो कहेंगे देखो फलाने का व्यवहार अच्छा नहीं है, फलाने का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम कभी इस बात पे विचार करने नहीं बैठते कि मेरा व्यवहार कैसा है और कैसा होना चाहिए सबके प्रति। अगर ये चीज हम थोड़ी सी सीख लें तो शायद हम इस राग, द्वेष और मोह से बच सकते हैं। हम हमेशा सजग रहें इस बात के लिए, सावधान रहें इस बात के लिए कि जैसा व्यवहार हम दूसरे के साथ करते हैं वैसा ही हमारे पास वापस लौट करके आएगा, या कि जैसा व्यवहार हमारे साथ दूसरे कर रहे हैं वो हमने कभी दूसरे के साथ किया होगा, ये तय है। ये दोनों चीजें हमारे जीवन को बहुत आसानी से संभाल सकती हैं। इतना आसान मेरे ख्याल से कोई तरीका नहीं होगा। हम हमेशा ये देखते हैं कि दूसरे का हमारे प्रति व्यवहार कैसा है। अगर खराब है तो हमें उसके साथ खराब करना है, ये आदत ठीक नहीं है। आदत तो यही है, आदत तो ये डालनी चाहिए कि दूसरे का अगर मेरे प्रति खराब व्यवहार हो रहा है तो इसका मतलब है मैं इसके प्रति पहले कभी खराब व्यवहार कर चुका हूं, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे आज इसकी तरफ से बुरा व्यवहार किया जा रहा है। आगे भी अगर मैं इस चीज को कंटिन्यू रखना चाहूं तो मैं इसके साथ बुरा व्यवहार करूं, ताकि ये द्वेष का भाव हमेशा बना रहेगा। बहुत आसान सा है। हमें लगता है कि हम दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। दुख हम दूसरे को पहुंचाते नहीं हैं, स्वयं अपने लिए दुख पहुंचाते हैं। दूसरा तो सिर्फ माध्यम बनता है। अच्छा देखो, नाक पर मक्खी बैठ जाए, परेशान करती है, हम झपटा मार करके उसको उड़ाते हैं और फिर जब नहीं मानती तो जोर से मार देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो किसको लगती बताओ? मक्खी को। चोट तो पहुंचाना चाहिए थी उसको कि चोट पहुंच जाएगी, मैं इतने जोर से मारूंगा अब की बार तो बिल्कुल। ऐसा अपने जीवन में हमेशा अपन देखते हैं, चोट दूसरे को पहुंचाने का भाव करते हैं लेकिन पहुंचती खुद को ही चोट है। ये इतनी छोटी सी चीज है लेकिन ये दिन भर में कितनी बार हमारे जीवन से गुजरती है और हम इस चीज को समझ नहीं पाते। आचार्यों ने लिखा कि जो दूसरे जीवों का वध करता है मानो वो स्वयं अपने आत्मा का ही वध करता है, और जो दूसरे के प्रति दया रखता है मानो वो अपने प्रति ही दया रखता है। ऐसा जान करके जो सज्जन पुरुष हैं वे जीव हिंसा का त्याग करते हैं। मूल फल शाक शाका करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योति सोयम सचित्त विरतो दया मूर्ति। एक श्रावक धीरे धीरे करके अपने जीवन में ऐसा विचार करता है कि मुझे आत्म सुख पाना है और मुझे संसार के दुख से बचना है, तब फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने व्यवहार को टटोलना चाहिए दूसरे के प्रति। अभी तक तो मैं दूसरे के व्यवहार को अपने प्रति टटोलता आया हूं कि इनका मेरे प्रति व्यवहार कैसा है। अब मुझे अपने से शुरू करना चाहिए। मेरा दूसरे के प्रति अगर चोट पहुंचाने का व्यवहार है तो तैयार रहना चाहिए, वहां से भी मेरे ऊपर चोट ही आने वाली है। और या कि मुझे दूसरे से चोट पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि मैंने कभी चोट पहुंचाई होगी। और अगर मैं दूसरे के प्रति दया का और करुणा का भाव रखता हूं तो मानिएगा मैं अपने ऊपर ही दया और करुणा कर रहा हूं। एक बहुत पुराना उदाहरण है, उससे शायद ये बात स्पष्ट हो कि हम जो व्यवहार दूसरे के प्रति करते हैं उसी से हमारा राग द्वेष बढ़ता है। राग द्वेष को घटाने के लिए अपने व्यवहार को, वो जो दूसरे के प्रति अपना व्यवहार है, उसको संभाल लेना चाहिए। इतनी ही चीज समझने की है। क्या हुआ, एक बहुत धनवान व्यक्ति था। बहुत पैसा होने के बावजूद भी उसके मन में आया कि मैं और कमाऊं, और वो चला गया। पहले लोग अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाते थे, दूसरे स्टेट में जाते थे और जा रहे हैं कमाने, वर्षों में लौटा करते थे। तो सेठानी ने कहा कि देखो मेरा अकेले तो मन नहीं लगेगा, आगे पीछे कोई नहीं है,
तुम एक वीणा ला दो, मैं वीणा बजाऊं, भगवान का भजन करते रहूं, अपना समय गुजार लूं। उन्होंने कहा ठीक। एक वीणा ला दी, वो बजाती है वीणा, भगवान के भजन गाती है। उस घर के पास बहुत बड़ा जंगल फैला है, उस जंगल से एक हिरण रोज उसकी वीणा सुनने आ जाता है, और जब वो भजन पूरा कर चुकती है तब एक हीरा वो गिरा करके चला जाता है। ठीक है ना, कोई भी एक बहुत कीमती मूल्यवान पत्थर है, बहुमूल्य, जैसे आप तो हीरे जवाहरात के बीच में ही बैठे हुए हैं, उसी शहर में बैठे हैं, वो एक गिरा के चला जाता है। और ये क्रम बहुत दिन तक चलता है, और इतने में वो सेठ बहुत पैसा कमा के वापस लौटता है। तो ये सारी चीज उसको बताती है कि ये इतने हीरे, एक हिरण रोज मेरा भजन सुनने आता है भगवान का, जब मैं गीत गाती हूं, वीणा बजाती हूं, और वो जाते समय एक हीरा रोज गिरा जाता है। उसने कहा बहुत अच्छा, इसका मतलब है कि उसके पास बहुत हीरे होना चाहिए। और ये रोज रोज एक हीरे का क्या चक्कर, एक ही बार में पूरे ले लो ना। दूसरा हमारे प्रति कितना बढ़िया व्यवहार कर रहा है, वो रोज हमें कुछ ना कुछ दे रहा है, लेकिन वो कुछ दे रहा है, हम चाहते हैं कि एक साथ पूरा मिल जाए। यही तो करते हैं अपन, अपनों से भी और पराये से तो करते ही हैं। अपनों का भी हम शोषण करते हैं, जो हमारे लिए सुख पहुंचाते हैं उनसे भी हम और अधिक सुख की आकांक्षा रखते हैं। दूसरे को सुख देऊं ऐसी आकांक्षा नहीं, दूसरे से हमेशा सुख मिलता रहे, और चाहे दूसरे को मैं दुख देता रहूं। मेरा व्यवहार दूसरे के प्रति चाहे जैसा हो, दूसरे का मेरे प्रति अच्छा ही होना चाहिए। ये अपन लोगों के अंदर एक संस्कार पड़ गया है। इसको चाहे संस्कार कहो, चाहे हमारी गाफिलता कहो, हमारी असावधानी कहो, जो भी कहना चाहो, लेकिन संसार के दुख का कारण मुझे लगता है कि यही है। आचार्य भगवंतों ने इसीलिए इस संस्कार को तोड़ने के लिए हमें सलाह दी और उपाय बताए हैं कि इस संस्कार को कैसे तोड़ें। और होता क्या है, दूसरे दिन हिरण आता है वीणा बजते ही, और फिर वो हिरण को मारने के लिए तैयार हो जाता है। सेठानी उसे मना करती है, लेकिन वो हिरण को मार देता है। और इतना ही नहीं, क्योंकि सेठानी का बहुत लगाव उस हिरण से हो गया था, तो उसके बीच बचाव में वो सेठानी को भी मार देता है। देखना आप, ये हमारा अपना व्यवहार दूसरे के प्रति, असल में हम दूसरे के प्रति सोचते हैं कि हम बुरा व्यवहार कर रहे हैं, पर देखना अपने साथ ही घटित हो रहा है बुरा, जो कुछ भी हो रहा है। दूसरे का घात करने गए, अपना ही हुआ, और जाकर के देखा कि शायद इसके भीतर ढेर सारे हीरे होंगे, लेकिन वहां क्या था, वहां कुछ भी नहीं था, एक भी हीरा नहीं मिला। और जाकर के सोचा कि वो जो इतने कमरे में हीरे रखे हैं वो जाकर के देखूं, तो कहानी में लिखा है कि वे हीरे भी कांच जैसे ही हो गए। अब उनमें कोई कीमत नहीं रही, उनमें तो जीवन डालने वाला ही नष्ट हो गया, तो फिर कौन वहां पर शेष रहेगा। क्या हुआ, इस घटना से क्या समझ में आया, घाटा दूसरे का करना चाहता, हुआ किसका। ये रोज का काम है, ये तो कहानी है, अपन देख रहे हैं रोज इस चीज को। ये इसलिए कह रहा हूं कि हमें अपने व्यवहार को देखने के लिए थोड़ा सा मौका मिले। हम अपना व्यवहार देखें कि हमारा व्यवहार दूसरे के प्रति अगर दया का है तो मानिएगा हमारा कल्याण होगा, और अगर दूसरे के दुख पहुंचाने का खोटा व्यवहार है तो मानिएगा हम अपने दुख को स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं। जो प्राणी मात्र के सुख की भावना भाता है वो अपने जीवन में सुख पाता है, और जो प्राणियों के दुख का विचार करता है वो अपने आप के दुख का इंतजाम करता है। शायद इसी भावना से प्रेरित होकर के 5वीं प्रतिमा में श्रावक को सलाह दी जा रही है कि अगर उसके मन में अपने आत्म सुख पाने की ललक पैदा हो गई है और संसार के दुख से बचने का भाव पैदा हो गया है, तो अपने व्यवहार को संभाल लें। किसी को भी दुख नहीं देना अपने दुख से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। और ऐसी दया की मूर्ति वो 5वें
प्रतिमा का धारण करने वाला श्रावक हो सकता है। अभी साधु की बात छोड़ो, वो कह रहे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी कि श्रावक दया मूर्ति हो गया। दया की मानो कि वो प्रतिमा है, दया का मानो वो भंडार हो गया है। इसलिए अब अपने खान पान और अपने दिन भर के व्यवहार में वो प्राणी मात्र के प्रति दया से भर गया है। हम लोग अपने खान पान में और अपने व्यवहार, अपने रहन सहन में कितनी दया का पालन कर पा रहे हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें आत्म सुख मिले, हम चाहते हैं कि हमारे संसार के दुखों से हम निजात पाएं, उससे हम बच जाएं, तो जरूरी है कि हम ये विचार भी करें कि हमारा व्यवहार दूसरे के प्रति किस तरह का होता चला जा रहा है। और इतने ही नहीं, अगर हमने किसी दूसरे के प्रति खोटा व्यवहार नहीं किया, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हमने खोटा व्यवहार नहीं करूंगा इस तरह का संकल्प नहीं लिया, तब भी हमें उतना ही लॉस है। ये भी एक समझने की चीज है। जब तक हम किसी चीज का त्याग नहीं करते हैं, त्याग का संकल्प नहीं करते हैं, तब तक वो चीज हमारे जीवन में लगातार बनी रहती है। हमारे अंदर दूसरे को दुख पहुंचाने की संभावनाएं बहुत हैं। हमारे द्वारा दूसरे को दुख नहीं पहुंच रहा है, ये बात अलग है, लेकिन यदि हमने दुख नहीं पहुंचाऊंगा ऐसा संकल्प नहीं किया है, तो मानिएगा कि कभी भी अवसर आएगा, क्योंकि हम बहुत मूर्छित हैं, बहुत असावधान हैं। आप देख लो ना, जरा सा किसी ने गाली दी और चेहरा तमतमा गया। अब बताओ आप, इसके मायने क्या है? हमने तो तय किया था कि हम दूसरे से अच्छा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन क्या करें, दूसरे ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए हम भी बदल गए। अरे भाई, दूसरा हमारे साथ चाहे जैसा व्यवहार करे, हमें कैसा करना है ये तो हमारे ऊपर निर्भर है। दूसरे के व्यवहार को तो हम सुधार नहीं सकते। यहां तो अपने अलावा सारा कुछ दूसरा है और दूसरे तो अनंत हैं। जब हम अपने आप को नहीं बदल सकते तो दूसरे को बदल सकते क्या? हम जब दूसरे को नहीं बदल सकते, दूसरे के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तब फिर क्यों ना हम अपने ही व्यवहार को संभालने की कोशिश करें। हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे का व्यवहार संभल जाए। आज तक हम सबकी कोशिश यही है और शायद आगे भी रहेगी। सबकी कोशिश यही होती है कि दूसरे का व्यवहार बदल जाए, भले ही मेरा व्यवहार ज्यों का त्यों रहा है। और धर्म की शुरुआत आचार्य भगवंत कह रहे हैं, अपने व्यवहार को बदलने के लिए संकल्पित होना। दूसरा मुझे चोट पहुंचाए तो पहुंचा सकता है, लेकिन उसके चोट पहुंचाए जाने पर भी मैं उसे फिर चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ये मेरे अपने संकल्प और मेरे अपने व्यवहार की विशेषता होगी। अब मैं अपने खान पान में भी दूसरे को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जो भी चीजें सचित्त हैं, अर्थात जिनमें जीव राशि के होने का संदेह भी हो, तब भी उन चीजों को मैं सीधा अपने उपयोग में नहीं लेऊंगा, उनको अचित्त बनाए बिना उपयोग में नहीं लेऊंगा। यही तो कह रहे हैं। 5वीं प्रतिमा में जाकर के गृहस्थ अपने जीवन में ऐसी भोजन सामग्री का उपयोग करता है, काम चल जावे तो दाल रोटी से काम चल जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा निर्जीव तो वही चीजें हैं। गेहूं सूख गया है, आटा पीस लिया, उसी से जो है रोटी बना ली, और दालें सूखी हुई आती हैं, सो उनको बना करके दाल रोटी खा ली। सब्जी में तो अपेक्षाकृत ज्यादा हिंसा होगी। अगर दाल रोटी सब्जी से काम चल जाता है तो दूध शामिल नहीं करता, उसमें और अधिक होगी, और दाल रोटी सब्जी दूध से काम चलता है तो दही का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि उसमें और ज्यादा होगी। क्रम क्रम से इस तरह होने वाली हिंसा से बचने के लिए प्रयत्न करता है, बताइएगा। और बाकी तो छोड़ो, बाकी तो जब उसने अपने जीवन में और अच्छे बनने की शुरुआत करी थी, पहली प्रतिमा ली थी, तभी जाकर के सारी चीजें छोड़ दी थी जो कि अभक्ष हैं। लेकिन अब जो खाने योग्य चीजें हैं उनमें भी मैं मिनिमाइज करूंगा वायलेंस को, मैं हिंसा को मिनिमाइज करूंगा। जितनी कम से कम मेरे व्यवहार में दूसरे को चोट पहुंचेगी, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे व्यवहार से दूसरे को क्षति ना पहुंचे। ऐसा अगर दया का भाव हमारे मन में आ जाता है तो वो हम दूसरे के प्रति नहीं करते दया हम अपने ही प्रति करते हैं।
अपने परिणाम जो हम बिगाड़ते हैं सो अपनी हिंसा करते हैं, दूसरे की तो बाद में होती है। और अपने परिणाम जो अपन संभाल लेते हैं सो दया तो दूसरे पे बाद में होती, अपने प्रति पहले दया हो जाती। अगर अपने पर दया करना हम सीख लेवें तो शायद प्राणी मात्र पर दया होना अपने आप शुरू हो जाएगा। हिंसा दोनों रूपों में घटित होती है, दूसरे की बाद में, पहले अपनी स्वयं। आचार्य भगवंतों ने लिखा, जो क्रोध, मान, माया, लोभ और कषायों से ग्रसित है वो मानो अपनी हिंसा स्वयं करता है। दूसरे की तो छोड़ो, दूसरे की तो हो या नहीं हो वो उसके अपने कर्मों पर निर्भर है, लेकिन हमारी हिंसा का इतना सूक्ष्म विचार। और इसी तरह दया करके अहंकार नहीं करना कि देखा मैं कितना दयावान हूं। कितनी आप दूसरे पे दया नहीं कर रहे हैं, आप तो अपने ही ऊपर दया कर रहे हैं। दया करने से आपका ही स्वार्थ सध रहा है, आपका ही हित हो रहा है। ऐसा सोच अगर हमारे भीतर में आ जावे और हम थोड़े से सावधान हो जावें अपने व्यवहार के प्रति, तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने जीवन में उस आत्म सुख को जिसको पाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं वो ना पा पाएं और संसार के दुख से ना बच पाएं। सचित्त के मायने होता है ऐसी चीजें जिनमें कि जीवन है, जहां जहां सांस है, जहां जहां धड़कन है, वहां पर मैं अपने व्यवहार में बहुत सावधानी रखूंगा। वैसे तो लिखा है कि जो वास्तव में दयावान है वो निर्जीव वस्तुओं के प्रति भी बहुत सावधानी से व्यवहार करता है। मानिएगा, अगर हमने रास्ते में पड़े हुए पत्थर को ठोकर मारी है तो देखा जाए तो अपने परिणाम हमने खराब किए हैं, पत्थर को तो कोई चोट नहीं पहुंची। निर्जीव के प्रति भी हमारा व्यवहार, कमरे में घुसते समय दरवाजे को जोर से पैर मार करके भीतर घुसे हैं, इससे परिणाम मालूम पड़ गए हैं निर्जीव के प्रति हमारे व्यवहार से भी। तो जब कह रहे हैं कि निर्जीव के प्रति भी अपना व्यवहार दया युक्त रखना, तो जो सजीव हैं, जहां जीवन है, वहां तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए ये पर हम अगर ध्यान रख लेवें, दया और करुणा का व्यवहार हमारा हो, दोनों ही सामर्थ्य हमारे अंदर हैं भैया। ऐसा नहीं है कि हमारे भीतर ऐसी सामर्थ्य ना हो, हमारे अंदर सामर्थ्य है। जहां हमारा स्वार्थ सत्ता है वहां तो हम खूब दया भाव रखते हैं, वहां तो खूब करुणा का भाव रखते हैं। लेकिन जहां हमारा स्वार्थ नहीं सत्ता है वहां पर हमारा व्यवहार कितना खराब हो जाता है ये हमें विचार करना चाहिए। इस संसार में अगर हमें वास्तव में ये चीज समझ में आ जावे, बहुत प्रैक्टिकल है, कोई बहुत कठिन सी चीज नहीं है। अभी हम बाहर निकलें और फिर देखें कि हम छोटी छोटी सी चीजों से हमारे अपने परिणामों में किस तरह बदलाहट हमारे मन में आती है। चीजों को लेकर, व्यक्ति को लेकर के, सबको लेकर के दिन भर अगर हम टटोलते रहें अपने परिणाम, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रोषद उपवास में महीने के 4 दिन, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी को बैठ करके और शांति से राग द्वेष मोह कम करने का विचार किया था। अब लगता है इतने से क्या होगा, रोज तो मेरे जीवन में राग द्वेष मोह मुझे घेरे हुए है, अब मैं क्या करूं। तब जाकर के ये 5वीं प्रतिमा का विचार आ सकता है और ऊंचे उठने के लिए कि अब तो मैं ऐसा व्यवहार ही अपना बना लेऊंगा कि जिससे दूसरे को क्षति ही ना पहुंचे। यहां तक कि खाने पीने की चीजों में भी मैं सावधान रहूंगा। बताइए, अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में कितनी चीजें हमारे आती हैं, कभी विचार किया कि उन चीजों को पाने के लिए हमने दूसरे के प्रति किस तरह का व्यवहार किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कई चीजों में हम डायरेक्ट करते हैं और कई चीजों का उपयोग जो हम कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट, हम दूसरे के प्रति खोटा व्यवहार कर रहे हैं। उसी से तो हमारे जीवन में दुख आएगा। और कहां से आएगा, कोई अलग से थोड़ी, कोई बैठा थोड़ी हमें दुख पहुंचाने के लिए। हम ही अपने जीवन में अपने व्यवहार से स्वयं दुख और सुख पाते हैं। ये अगर हमारे मन में विचार आ जावे तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने जीवन में उस आत्म सुख को ना पा पावें। आज अपन ने एक बात सीख ली, 5वीं प्रतिमा क्यों ली जाती होगी।
क्यों ये इस तरह से एक एक चीजें आगे आगे बढ़ाई जा रही हैं, क्या उद्देश्य है? मैं सोचता रहा और तब लगा कि सचमुच अभी तो अपने राग द्वेष मोह को समझ करके कम करने की बात आई थी और पूरे महीने में 4 दिन तय कर लिए थे, लेकिन अब बाकी शेष दिनों में क्या करूं, अपने व्यवहार को कैसे संभालूं जिससे कि कम से कम राग द्वेष हो। इसका उपाय कर रहे हैं कि भोजन करते समय राग भाव की वजह से कई चीजें भोजन में ऐसी शामिल हम कर लेते हैं जिनसे कि बहुत क्षति पहुंचती है। पूछते हैं लोग, सिंघाड़ा भक्ष है कि अभक्ष है? ठीक है, हमारा अपना राग नहीं दिखता। असल में चीजें जो खाने योग्य हैं उनमें भी अगर हमारा राग है तो मानिएगा हमारे अंदर हम हिंसा कर रहे हैं। राग द्वेष योर हिंसा, बहुत बड़ी परिभाषा जैनाचार्यों ने बनाई है। दूसरे को मारना ये हिंसा की बहुत छोटी सी परिभाषा है। अगर हम अपने परिणाम बिगाड़ते हैं तो मानिएगा कि हम हिंसा कर रहे हैं, और दूसरे के परिणाम बिगाड़ने में निमित्त बनते हैं तब भी मानिएगा हिंसा कर रहे हैं। बताइए, अब इतना सूक्ष्म विचार है। हमारे द्वारा जैसा जैसा व्यवहार किया जाता है सामने उसी का रिटर्न होके आता है। हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो ये नहीं सोचें कि हम अपना ही बिगाड़ कर रहे हैं, हम उसका भी बिगाड़ कर रहे हैं और अपना भी कर रहे हैं। इतनी सावधानी की आवश्यकता, और ये सावधानी ऐसे नहीं आएगी, ये तो बहुत बहुत विचारवान व्यक्ति होगा वही अपने जीवन में। इसलिए तो बहुत रेयर है, कौन ले पाता है प्रतिमाएं आज के समय में। बस बाहर की क्रियाएं दोहराने वाली प्रतिमा तो कोई भी ले लेगा, पानी छान के पी लो हमने और 16 को भोजन कर लो, परिणाम चाहे जैसे रहे आवे, क्या फर्क पड़ता है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि दया मूर्ति, वो शावक दया मूर्ति हो गया है, उसके व्यवहार में इतनी तब्दीली आ गई है कि वो इस चीज को भी छूता है तो ऐसे छूता है कि इसकी क्षति ना हो जाए। बताइए आप, वनस्पति इत्यादि का अपने खान पान में उपयोग करता है तो सावधानी रखता कि एक से काम चलता तो दूसरी की जरूरत नहीं है, 2 से काम चलता तो तीसरी की जरूरत नहीं है, 4 से काम चलता तो 400 को क्यों खराब करूं। लेकिन अपन अपनी कोई लिमिट ही नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जो जब समझ में जैसा राग दौड़ जाएगा, जिस चीज को खाने का राग आ जाएगा वही चीज खा लेंगे, चाहे उसमें कितने भी जीवों की क्षति क्यों ना हो। ऐसा नहीं करेगा। अगर अपना आत्म कल्याण करने वाला होगा तो अपने आप सावधान हो जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं संकल्पित हो जाएगा कि अब अपना जीवन संरक्षण करने के लिए दूसरे के जीवन को मैं मुश्किल में नहीं डालूंगा। अब अपने जीवन के लिए मैं उतनी ही चीजें रखूंगा जिससे कि दूसरे की क्षति ना हो। ऐसा भाव जब मन के भीतर आता है तब जाकर के ये आध्यात्मिक चेतना या आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। एक छोटी सी घटना से शायद बात समझ में आए हम सबके भीतर, और भले और बुरे दोनों तरह के व्यवहार की सामर्थ्य है भैया। हम चाहें तो दूसरे के साथ जिंदगी भर जिसने हमारे साथ खोटा व्यवहार किया उसके साथ भी अपना व्यवहार भला बना सकते हैं, हम चाहें तो। होता ऐसा नहीं है, होता बहुत मुश्किल है। होता तो ये है कि दूसरा जैसा हमारे साथ व्यवहार करता हम भी उसके साथ वैसे ही करते। हम अपना स्वभाव भुला बैठते हैं। उदाहरण तो खूब पढ़ते हैं, वो बिच्छू का उदाहरण सबको मालूम है कि 100 दफे निकाला था बाबा जी ने उसको, पानी में बार बार डूब जाता था, फिर भी निकाला था और फिर भी वो डंक मार देता था उनको, सो हाथ हिल जाता था, सो फिर उसी नदी में गिर जाता था। एक व्यक्ति देख रहा था तो उसने क्या कहा था, बाबा जी ये अपना डंक मार रहा है और आप निरंतर उसको बचाते जा रहे। बोले वही तो मुझे शिक्षा दे रहा है कि जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना बचाने का स्वभाव क्यों छोड़। वो जो एक व्यक्ति ने लिखा कि मैं बेईमानों के बीच में रहकर के ईमानदार हो गया। क्यों? वे अपनी बेईमानी नहीं छोड़ रहे तो मैं अपनी ईमानदारी कैसे छोड़ दूं? वे अपना खोटा व्यवहार नहीं छोड़ रहे, इतने फॉर्मेबल हैं, वे अपने आप में इतने दृढ़ हैं अपने खोटे व्यवहार को नहीं छोड़ने वाले, तो हम अपने अच्छे भले व्यवहार को क्यों छोड़ दें। लेकिन अपन तो 1 मिनट में अपना व्यवहार छोड़ देते हैं। कोई अपने साथ जरा सा बुरा करे, हम उसके साथ और 100 गुना बुरा करने की तैयारी कर लेते हैं। होंगे हम बहुत धर्मात्मा, एक प्रतिशत भी नहीं है अगर हम ऐसा विचार रखते हैं
खोटा व्यवहार करने के बावजूद भी हमारे व्यवहार में तो दूसरे के प्रति दया ही हो, तब समझना कि आत्म विकास शुरू हो गया है। वरना अभी तो सिर्फ बाहर बाहर है, भीतर तो हमारे अभी उसकी हवा ही नहीं पहुंची है। ऐसा विचार करना चाहिए। कभी बैठ करके विचार करिएगा बहुत शांति से कि हमारे अपने व्यवहार को हम सुबह से शाम तक देखें, कैसा व्यवहार हमारा है, द्वेष का व्यवहार कितना अधिक है, और भौतिक सुखों के लिए, प्राप्ति के लिए कितना राग भाव है, और आत्म सुख पाने के लिए कितना प्रयत्न है। ये सब चीजें अगर खुद एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि अभी हम घाटे की सौदा कर रहे हैं। 1% अच्छा कर रहे हैं, 99% खोटा ही कर रहे हैं। क्या हम इस रेशियो को चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 1% बुरा रह जाए, 99% जीवन में अच्छे करने का परिणाम अगर आने लगे, सबके प्रति, किसी एक के प्रति नहीं, अपने परिवारजनों, अपने समाज, अपने देश अकेले के नहीं, प्राणी मात्र एक इंसेक्ट के प्रति भी, एक छोटे से क्षुद्र जीव के प्रति भी मेरे मन में तो उसके प्रति हमेशा दया का भाव ही रहे, ऐसा अगर हमारे भीतर आ जावे। एक उदाहरण जो मैं आपसे कह रहा था, हाथी पर उसमें हीरे जवाहरात लगे हैं बेशकीमती, सेवक आजू बाजू चले जा रहे हैं। एक सेवक के मन में आया कि राजा के तो इतने सारे हीरे जवाहरात हैं, अपन इस मसनद में से एक ठो निकाल लें तो क्या फर्क पड़ने वाला। उसने एक झटका दिया, हीरा निकाला, पॉकेट में रख लिया, लेकिन देखने वालों ने देख लिया, भले ही राजा ने नहीं देखा, और दूसरे सैनिकों ने देख लिया। उन्होंने राजा से शिकायत कर दी। राजा ने कहा बुलाओ, और बहुत गुस्से में आ गया राजा की मेरा सेवक होकर के। असल में अगर देखा जाए तो जिन जिन के प्रति हमारा जितना राग भाव होता है, उन्हीं के प्रति हमारे मन में द्वेष भी उतनी ही जल्दी पैदा होता है। ये ध्यान रखना। उन्हीं के प्रति हमारे मन, जिनके प्रति जितना प्रेम का भाव होगा, घृणा उतनी ही जबरदस्त उनके प्रति होगी। ये बहुत बहुत सावधानी की आवश्यकता। और वो भी अगर भौतिक सुख पाने की आकांक्षा होगी। जिंदगी भर जिसने पैर दबाए होंगे, एक दिन अगर पैर नहीं दबाए तो वो ही पैर उसके माथे पर पड़ता है। ये संसार है, ये संसार है। इसकी तासीर समझना। बहुत दूर से खड़े होकर के देखा जाए इस संसार को तो बहुत स्पष्ट दिखता, उसमें भीतर घुस करके देखने पर तो उसी रूप हो जाते हैं। ऐसे हमारे मन की कुटेब है ये हमारे मन की बहुत पुरानी संस्कार हमारे मन में पड़ा हुआ है। हमारे प्रति अच्छा करने वाले के प्रति भी हम कैसे खोटा कर लेते हैं क्षण भर के अंदर, एक क्षण में। बुरा करने वाले के प्रति कभी अच्छा कर पाए ये तो बहुत कठिन है। अच्छा करने वाले के प्रति क्षण भर में बुरा कर बैठते हैं, क्षण भर में, अगले क्षण। अब वो सेवक और मेरा ही सेवक, जैसे कि अपना बेटा फेल हो जाए तो कितनी गुस्सा आती है, जितना उससे प्रेम हो उतना ही ज्यादा। दूसरे का फेल हो जाए अच्छो हो, कोई गुस्सा उससा नहीं आती और अच्छा लगता, अच्छो हो। अपना बेटा जिससे इतना प्यार है वो फेल हो गया, उसी के प्रति इतना क्रोध आता है। दुनिया भर से कहते फिरते, देख लो इनके लक्षण, हम इतना खर्चा कर रहे हैं इनके पीछे और इनको पढ़वे को ढंग तक नहीं है, 4 बातें सुनाएंगे। यही तो व्यवहार देखना है भैया। बहुत छोटी छोटी चीजें, ग्रंथों में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। अगर रोजमर्रा के जीवन में अपने अनुभव में झांक करके देखें तो अभी अपन बहुत कुछ भी नहीं है अपने जीवन में। बहुत सावधानी रखना पड़ेगी, तब होएगा कल्याण अपना। अभी बहुत देर लगेगी। कई बार इन बातों को सोचकर लगने लगता कि अभी अपने को बहुत देर है, अभी इतने जल्दी अपना काम सलटने वाला नहीं है। कोई बहुत कृपा हो जाए किसी तीर्थंकर के समोशरण में या उनके सानिध्य में जाके परिणाम बदल जावे तो बदल जावे, वरना तो संसार में तो क्षण भर को अच्छे परिणाम होते हैं, बाकी तो फिर जो है खोटे ही परिणाम होते रहते हैं। यहाँ तो संसर्ग ही ऐसा है, अच्छी संगति कम मिलेगी और बुरी और अच्छी संगति मिल भी जावे, अच्छे विचार हो भी जावे तो ज्यादा देर नहीं रहते, वो खोटी संगति मिलते ही फिर ज्यों के त्यों हो जाते। अब उस सेवक के प्रति बहुत गुस्से से भरा है और आदेश दे दिया, जाओ फांसी। बताओ, इतनी छोटी सी गलती के लिए जिंदगी भर उसने सेवा करी, जरा सा उसने एक ठो हीरा चुरा लिया था तो बस उसके लिए जाओ क्रोध में आकर फांसी। लेकिन फांसी का नियम है कि फांसी देने से पहले
उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती। अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा कि मैं राजा के एक बार दर्शन करना चाहता हूं। बताइए, जिसने उसे फांसी दी है उससे एक बार मिलना चाहता हूं, उसके एक बार दर्शन करना चाहता हूं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। लाओ अच्छा उसको। राजा के सामने लाया गया। राजा ने कहा हो गए दर्शन? बोले अभी आधे हुए हैं। अरे हाँ राजन, अभी तो मैंने आपकी खीस देखी है, अभी तो मैंने आपका गुस्सा देखा है, अभी तो आधे दर्शन हुए हैं, अभी मैंने आपका प्यार नहीं देखा है, वो और देखना बाकी है, फिर मैं मर जाऊंगा आराम से। बस इतनी सी बात कहने मात्र से राजा को हंसी आ गई और राजा प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि जाओ, इसको माफ किया जाता है। यही देखना चाहते थे ना, मेरा अगर बुरा पहलू देखा है तो मेरे भीतर अच्छा भी है। ऐसा क्या हम अपने भीतर ही जो अच्छे भाव हैं उनको जागृत नहीं कर सकते? सबके भीतर हैं। ये तो बहुत छोटी सी घटना है एक, कि हमने आपका गुस्सा देखा है, हम आपका स्नेह भी देखना चाहते हैं, आपके भीतर का भलापन भी देखना चाहते हैं। ऐसे ही कभी अगर हम अपने व्यवहार में झांक के देखें कि कितनी खोट है, और फिर हम तुरंत देखें कि क्या मेरे भीतर कोई अच्छाई है, क्या मैं उसको आगे नहीं ला सकता हूं, तो हम तुरंत पाएंगे कि हमारा मन एकदम बदल जाएगा कि हाँ सचमुच ये तो मेरे भीतर की खोट है, मैं उसको हटाऊं। मेरे भीतर तो बहुत भलाई पड़ी हुई है, मैं उसे बाहर लाऊं और अपने व्यवहार को संभाल करके और ऐसे अपने आत्म विकास के लिए प्रयत्न करूं। जो शावक होकर के भी अपने आत्मा का विकास करना चाहता, आत्म सुख पाना चाहता, वो तो यही करेगा। और ऐसे निरंतर अगर हम प्रयत्न करें और एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते चले जाएं तो कोई वजह नहीं है। ये सब चीजें पांचवी प्रतिमा भले ही नहीं ले पाओ भैया, पर पांचवी प्रतिमा में कहा जो गया है वो अपने जीवन में लाया जा सकता है। ऐसी कोई बहुत कठिनाई नहीं है। अब आगे आने वाली प्रतिमाओं में ये दया धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। संसार घटता चला जाता है जैसे जैसे हमारे अंदर दया का भाव बढ़ता चला जाता है। और शायद इसीलिए आचार्य भगवंतों ने ये क्रम क्रम से एक एक प्रतिमाएं रखी होंगी। मैं तो पहली बार इन प्रतिमाओं को इस तरह से देख रहा हूं। प्रतिमाओं का स्वरूप सब जगह लिखा हुआ पड़ा है कि ये करना, ये नहीं करना, ये खाना, ये नहीं खाना, सब लिखा पड़ा हुआ है। लेकिन आचार्यों ने उसके पीछे उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य एक ही रहा कि संसार घटे और आत्मा का आनंद आना शुरू हो जावे। और जिसको आत्मा का सुख पाने की ललक लग गई है उसका संसार तो अपने आप ही वो स्वयं अपने हाथ से घटाना शुरू कर देगा। वो फिर अपने व्यवहार में संसार बढ़ाने का काम नहीं करेगा, संसार घटाने का काम करेगा। इसलिए अपन को अपने व्यवहार को बदल करके और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।